हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 4E के क्वेश्चन नंबर 5 से आपको बताएंगे। सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9th ICSE बोर्ड की बात हो रही है। ओके बेटा, देखिए क्या करेंगे। 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 प्लस में 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन में 0.8 इंटू 0.8 माइनस में 0.8 इंटू 0.5 प्लस में 0.5 इंटू 0.5। आसान क्वेश्चन है बेटा। जो आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा है इस एक्सरसाइज में, उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा। देखेंगे कैसे। देखो सॉल्यूशन देख लो इसका। आसान क्वेश्चन है, लग रहा है टफ लेकिन है आसान। देखो ऊपर क्या लिख सकते हैं आप, 0.8 की पावर 3 क्योंकि 3 बार है, प्लस में 0.5 की पावर 3। नीचे क्या लिख सकते हैं ज़रा देखिए, हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 0.8 इंटू 0.5 फिर प्लस में 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी तो मैं बता चुका हूँ इसके प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। इससे जो पहले वाली थी उसमें बताया था आपको क्या होता है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, और माइनस में ए बी लिखते हैं। यहाँ पर माइनस लगाए ना, यहाँ पर माइनस लगा लो, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद समझना। अब देखो यहाँ पर ए की जगह पर 0.8 है, बी की जगह पर क्या है 0.5 है, तो इसको भी आप लिख सकते हो। एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए प्लस बी यानी कि 0.8 प्लस में 0.5। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 0.8 का स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस में 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस में 0.8 इंटू में 0.5। अपॉन में क्या लिखा है बेटा, अपॉन में ये वाला टर्म लिखा है, लिख लेंगे इसको। 0.8 का स्क्वायर माइनस में 0.8 इंटू 0.5 प्लस में 0.5 का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो टोटल सेम है ना, बस वही आगे पीछे लिखा हुआ है। इसमें 0.8 इंटू 0.5 माइनस में बाद में लिखा है, इसमें पहले लिख दिया गया, और बाकी सबका साइन तो सेम है। यानी ले देखिए ये आपका पूरा टर्म क्या है, सेम है। प्लस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1.3। आंसर आ गया आपका। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना बेटा थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है सेकंड वाला, 1.2 इंटू 1.2 प्लस में 1.2 इंटू 0.3 और प्लस में 0.3 का होल स्क्वायर। कर लेंगे बेटा इसको। सोल्यूशन देखिए, जो कि आपका 1.2 का स्क्वायर प्लस में 1.2 इंटू 1.3 प्लस में 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ये होगा आपका 1.3 का क्यूब माइनस में 0.3 का क्यूब। अब इसमें जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, उस पर आप आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लेंगे ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में ए बी, यही तो लेते हैं ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी है ये होती है, और इसको उठा करके डिनोमिनेटर पे अप्लाई कर देंगे। देखो क्या आएगा, न्यूमरेटर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में भले रख दो, अपॉन में एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1.2 माइनस 0.3, ठीक है ना। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर प्लस में 1.2 इंटू 1.3 और प्लस में 0.3 का स्क्वायर, यही तो होगा ना। ए का स्क्वायर फिर ए भी लिख दिया, फिर प्लस में बी स्क्वायर। पहले बी स्क्वायर यानी 0.3 का स्क्वायर पहले भी लिख सकते थे, और 1.2 इंटू 1.3 बाद में भी लिख सकते थे। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टर्म से ये टर्म पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म है। 1 अब ऊपर 1 बचेगा। 1.2 में जब आप 0.3 को माइनस करोगे ना तो आंसर आएगा 0.9। पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद एक गिनती है, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 10/9 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 10/9 का हो, ठीक है। या तो अगर इसको पॉइंट में ले जाना चाहते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। बुक में आपका जानते हो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 10 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 क्वोशंट आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, अपॉन में 9 हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो कर सकते हो अपने से भी।
क्लियर है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या लिखा है, a माइनस 2b प्लस में 3c इज इक्वल टू 0 दिया है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस में 27c क्यूब। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। देखो समझना, a, ठीक है ना, a क्यूब या ऐसे कह सकते हो a का क्यूब प्लस में माइनस 2b का क्यूब प्लस में 3c का क्यूब, ठीक है, माइनस में 3 इंटू a इंटू माइनस 2b, ठीक है ना, और इंटू में 3c। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, ये होगा आपका a प्लस में माइनस 2b और प्लस में 3c। एक ब्रैकेट में लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में माइनस 2b का स्क्वायर, फिर प्लस में 3c का स्क्वायर, ठीक है, लिखेंगे माइनस a इंटू माइनस 2b, माइनस a भी हो गया, फिर माइनस 2b, माफ़ करिएगा, माइनस b इंटू c रहता था अपनी आइडेंटिटी में, रियल वाली आइडेंटिटी में, तो हो जाएगा माइनस 2b इंटू 3c। क्लियर है। फिर लिखेंगे माइनस 3c इंटू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता था a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। वही चीज़ को उठा करके इस क्वेश्चन में अप्लाई किया है, ठीक है। पहली पोजीशन पे a है, दूसरी पोजीशन पे माइनस 2b है, तीसरी पोजीशन पे 3c है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो है इस चीज़ को 0 कह दिया गया है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, a माइनस 2b प्लस 3c को क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 0 कहा गया है। तो बेटा जब यहाँ पे 0 रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज़ से, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा a का क्यूब माइनस 2 का जब क्यूब करेंगे ना, तो देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर पावर इवन है, माफ़ करिएगा ऑड है, और जब भी पावर ऑड होती है आपका माइनस साइन बरकरार रहता है। और यहीं पे अगर पावर इवन हो जाती, इवन जानते हो ना, 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, जब भी पावर इवन हो जाती है और आपका ब्रैकेट के अंदर माइनस है, उस केस में आपका माइनस साइन खत्म हो जाता है, पावर ऑड रहेगी, माइनस साइन बरकरार रहेगा। तो 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, -8 बी क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब करेंगे आएगा 27, साथ में सी क्यूब माइनस में। अब देखो 2 का माइनस और 3 का माइनस, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 ABC, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल टर्म क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको उठा के इधर भेज दोगे, ठीक है ना। तो a क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस में 27c क्यूब, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -18abc आ जाएगा। ये आपकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। क्लियर है अच्छे से, ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, माफ़ करिएगा बेटा गर्मी बहुत है, पसीना पूछ रहा था। कह रहा है इफ़ x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस में 125 y क्यूब प्लस में 150 xy माइनस में 1000। देखो ये देखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, देखो कैसे होगा सोल्यूशन। ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये बेसिकली जो है इसका एक्सपेंशन ही दिया है इसके क्यूब का। देखो कैसे, अगर x प्लस 5y का हम क्यूब करते हैं तो देखो हमको मिलेगा क्या, पहले ये समझो। x का क्यूब मिलेगा, फिर 125y क्यूब मिलेगा, यानी 5y का क्यूब, ठीक है। फिर हो जाएगा +3 इंटू एक्स इंटू 5y, फिर ब्रैकेट में x प्लस 5y, यही तो मिलेगा ना। इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस में 125y क्यूब। अब देखो 3 5 = 15, साथ में xy 15xy, ठीक है ना बेटा। अच्छा इसके बाद समझना, x प्लस 5y, ओके। अब देखो इसकी वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दी हुई है ना, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको,
बताओ 10 दी हुई है ना क्वेश्चन में, देखो x + 5y की वैल्यू 10 है, 10 को उठा के पुट कर दो तो हो जाएगा x³ प्लस में 125y³। यहाँ पे अगर 10 पुट करेंगे और 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 150, साथ में xy। ठीक है, अच्छा ये आपका एक्सपेंशन है और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, ये रखोगे आप 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है। ठीक है, यानी आपका जो ये पोर्शन है इतना सा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1000 आ गई। ठीक है, और जब 1000 में से 1000 माइनस कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं फिलहाल, x³ प्लस में 125y³ प्लस में 150xy। ठीक है, माइनस में 1000। इसकी वैल्यू तो कितनी आई है बेटा 1000 आई है, ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, तो 1000 माइनस में 1000 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना बेटा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू आपको गिवन है 1/x की पूछा है, x - 1/x की पूछा है, x - 1/x का क्यूब पूछा है और x³ - 1/x³ पूछा है आपसे। कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो सॉल्यूशन, x की वैल्यू आपको गिवन है 3 प्लस में 2√2। क्लियर है, अच्छा 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/x प्लस 2√2। ये तो पहला वाला चैप्टर है, अगर आपने मुझसे पढ़ा हो या किसी से भी पढ़ा हो, रेशनलाइजेशन फैक्टर होता है एक चीज़। अंडर रूट में कभी भी, माफ़ करिएगा, डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट की गिनती स्टेबल नहीं होती है। स्क्वायर रूट वाली गिनतियाँ डिनोमिनेटर में स्टेबल नहीं होती है, तो उनको स्टेबल करने के लिए हम इसको इसी के रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर से। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये डिनोमिनेटर दिया है ना, इसी को कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, लेकिन बस बीच में उसका साइन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 3 + 2√2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2√2 से, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है ना, 1 को 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2√2 ही आएगा। यहाँ पे देख लो a + b a - b, a की जगह पर 3 है, b की जगह पर 2√2 है, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो जाएगा 3 - 2√2 अपॉन में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 3 - 2√2 अपॉन में 9 - 4 2 8, 9 - 8 1 आएगा। 1 हम आमतौर पे डिनोमिनेटर में नहीं शो करते हैं, नहीं दिखाते हैं, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 3 - 2√2। 1/x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब हम x - 1/x की भी निकाल सकते हैं, ये आपने पहला निकाल लिया। अब सेकेंड वाला देखिए, किसकी निकाल सकते हैं, x - 1/x की। तो देखो x आप पहले लिख लो, x - 1/x, x की वैल्यू क्या दी है 3 + 2√2, क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये दिया हुआ है, फिर माइनस लगाया। 1/x की क्या दी है 3 - 2√2, तो ये 3 + 2√2 है, माइनस साइन अंदर गया, 3 देखो ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा, 2√2 ब्रैकेट के अंदर माइनस में है, बाहर आएगा प्लस में हो जाएगा। -3 से +3 कैंसिल आउट हुआ, 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4, साथ में √2। क्लियर है, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, इसके बाद समझना। अब आपसे पूछा है थर्ड वाला, क्या पूछा है थर्ड वाला, x - 1/x की पावर 3, ये पूछा है आपसे। ठीक है, निकाल लेंगे बेटा, क्या दिक्कत वाली बात है, निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे। x - 1/x की वैल्यू तो पता है ना तुमको, क्या आई है देखो 4√2, तो 4√2 की पावर 3 निकाल लेंगे। क्लियर है बेटा, अच्छे से। अब देखो इसको क्या करेंगे, 4 की पावर 3 इंटू में √2 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 × 4 × 4, तो हो जाएगा 64 इंटू में √2 की पावर 3 का क्या मतलब है। √2 की पावर 3 का अगर मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं बता देता हूँ आपको। √2 की पावर 3 का मतलब है कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है फिर से उसको √2 से मल्टीप्लाई करो। तो बेटा √2 और √2 मिलके तो 2 हो जाता है, ये भी आपको पता है, और साथ में √2 ये वाला, इसको उठा के पुट कर दो
तो 2√2 आ जाएगा, √2 की पावर 3 करेंगे तो 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 128, साथ में √2। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके। अब देखिए, अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है कि x³ -1/x³ की वैल्यू, तो इसकी भी निकाल लेंगे बेटा। सबकी वैल्यू पता चलेगी तो इसकी क्यों नहीं पता चलेगी? देखो कैसे पता चलेगी। सोल्यूशन देखो फोर्थ वाला, ठीक है ना, ये फोर्थ वाला आप सोल्यूशन देखिए। x -1/x का होल क्यूब करेंगे तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? x का क्यूब -1/x³ -3 इंटू x इंटू 1/x ब्रैकेट में x -1/x। x -1/x की पावर जो 3 है इसकी वैल्यू आपको पता चल चुकी है, इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो पता ही है, पावर 3 की भी वैल्यू पता है। पावर 3 की वैल्यू कितनी है अभी आइए, कितनी? 128/√2। तो लिख दो यहाँ पे 128/√2 इज इक्वल टू हो जाएगा x का क्यूब माइनस में 1/x³। x से x कैंसिल आउट हो गया, x -1/x, इसकी वैल्यू क्या है? देखो x -1/x की वैल्यू क्या है? 4√2 है, ठीक है ना, कितनी है? 4√2, हो जाएगा -3 इंटू में 4√2। अब देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बेटा -12, क्योंकि आगे माइनस लगा है ना, 4 आपका प्लस में है, कोई सा साइन नहीं लगा 4 के आगे तो जाहिर सी बात है प्लस लगा है। इंटू मत कह देना, ठीक है, कुछ बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, कहेंगे सर इंटू साइन है। इंटू साइन तो लगा है, वो ऑपरेशन करना है, लेकिन प्लस और माइनस में कौन सा है? अगर कोई सा साइन नहीं लगा तो प्लस का साइन होता है, ठीक है ना। अब देखो 3 4 12, -12 को इधर लाएंगे तो +12 हो जाएगा, यानी 128/√2 + 12/√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x का क्यूब -1/x³। इसको सीधा करके लिख दो, x³ -1/x³ कितना हो जाएगा बेटा? 140, इन दोनों को जोड़ेंगे साथ में √2। क्लियर है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।